मनोज झा, शिवानंद तिवारी जैसे लोग ये ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। हम ये मानते हैं कि मनोज झा के डीएनए में दोष है। मनोज झा को तो कोई ब्राह्मण मानने को तैयार ही नहीं। आनंद मोहन जी जातियों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण को टारगेट किए, ये भी कहीं से शोभनीय नहीं। चाहे ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, सबसे बड़ी गलती तो मनोज झा ने की है। तो हम आनंद मोहन जी से भी पूछना चाहेंगे कि मनोज झा के डीएनए में दोष है, आपका डीएनए तो सही है ना? अलबलाहट में ये सब अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? तो जो लोग वोट देकर मुजफ्फरपुर में आपको सांसद बनाए, वो आपकी जाति के थे क्या? वास्तव में हम दावे के साथ कह सकते हैं इनका डीएनए चेक करवाइए, इनके डीएनए में दोष होगा। ब्राह्मण बनाम राजपूत विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद मनोज झा सदन में कविता पढ़े, उसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो उठापटक जारी है। अब इसी बीच भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने भी अपना बयान सामने रख दिया, अपना पक्ष खुलकर सामने रख दिया है। सबसे पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो जातियों की चर्चा तेज हो ही जाती है, लेकिन ये जो ओछी टिप्पणी की जा रही है, सबसे पहले तो किसी जाति को टारगेट करना, चाहे वो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, सबसे बड़ी गलती तो मनोज झा ने की है। तो हम ये मानते हैं कि मनोज झा के डीएनए में दोष है। मनोज झा को तो कोई ब्राह्मण मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन उस गलत डीएनए वाले व्यक्ति के टिप्पणी पर जिस प्रकार से आनंद मोहन जी जातियों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण को टारगेट किए, ये भी कहीं से शोभनीय नहीं है। तो हम आनंद मोहन जी से भी पूछना चाहेंगे कि मनोज झा के डीएनए में दोष है, आपका डीएनए तो सही है ना? फिर आप अलबलाहट में ये सब अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मंदिरों में ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए? तो मंदिर में कौन जाएगा? आप शुक्ला जी का नाम लिए कि वो हमारी जाति से नहीं थे। तो जो लोग वोट देकर मुजफ्फरपुर में आपको सांसद बनाए, वो आपकी जाति के थे क्या? कितने आपकी जाति का वोटर्स है मुजफ्फरपुर में? तो ये गलत बयानबाजी से बचिए। और मनोज झा, शिवानंद तिवारी जैसे लोग ये ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। ये केवल नाम मात्र के ही ब्राह्मण हैं। वास्तव में हम दावे के साथ कह सकते हैं इनका डीएनए चेक करवाइए, इनके डीएनए में दोष होगा, निश्चित रूप से दोष होगा। लेकिन आनंद मोहन जी, आप एक सुलझे हुए नेता हैं, आपको इस तरह की बयानबाजी से बचनी चाहिए। आपको अनर्गल बयान किसी जाति पर नहीं देना चाहिए। और मैं कल से परसों से ये प्रकरण चल रहा है, मैं लगातार आपके स्टेटमेंट को भी सुन रहा हूं, और जो हमसे रहा नहीं गया, आप जब हद पार करने लगे तो लगा कि मुझे एक सलाह आपको देनी चाहिए कि आप भी केवल एक ठाकुरों से या केवल राजपूतों की राजनीति करके सांसद विधायक अपने खुद नहीं बन जाएंगे, बेटा बेटी को नहीं बना देंगे। इसलिए इस पर अब विराम लगे और इन दोनों नेताओं के अनर्गल बयानबाजी पर दो जातियों के लोग अनर्गल टिप्पणी सोशल मीडिया पर न करें, इससे बचें। पहले ही आपस में बटे हुए हैं और कितना बटेंगे? इसका फायदा तो देख ही रहे हैं कि 40 वर्षों से कौन कौन लोग उठा रहे हैं आपको आपस में बांटकर। अब मत बटिए, अब इनके साजिश में मत फंसिए, अब इस चक्कर में मत रहिए, और आप अपनी समझदारी से काम लीजिए। धन्यवाद। तो आपने साफ सुना, उनका सीधे तौर पर उनका निशाना सीधे सीधे शिवानंद तिवारी और मनोज झा पर है। उन्होंने कहा उनके डीएनए में दोष है, उनके डीएनए का जांच करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते नजर आए मनोज झा के ऊपर। साथ ही उन्होंने आनंद मोहन को भी सुझाव देते नजर आए हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मणों को लेकर भी जो बात कही है, उन पर भी उन्हें सोचना चाहिए। तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। Yeah.